हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानवा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे हीरो वांग यांग को दिखाया जाता है, जो वाइन ड्रिंक करते हुए कहता है कि ट्रांसमिग्रेशन के बाद मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, मुझे कल्टीवेट करने की भी जरूरत नहीं है। तभी सिस्टम स्पिरिट आकर कहती है, होस्ट मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ, प्लीज जल्दी से मेरे साथ बाइंड करो और सिस्टम टास्क को स्टार्ट करो। वांग यांग कहता है, नो वे। सिस्टम स्पिरिट कहती है, तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड को डोमिनेट करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वांग यांग कहता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में ज्यादा काम करने से मर गया, जिससे मैं यहाँ ट्रांसमिग्रेट हो गया, और तुम चाहते हो कि मैं फिर से काम करूँ? बिल्कुल नहीं। सिस्टम स्पिरिट कहती है, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं बेटर बनने के लिए मेहनत करूंगी। वांग यांग कहता है, मैं इस लाइफ में दोबारा काम नहीं करूंगा। सिस्टम स्पिरिट सोचती है, होस्ट मुझे रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रही। नो वे, मुझे स्ट्रोंगर बनना होगा, और वहां से जाने लगती है। कुछ देर बाद सिस्टम स्पिरिट होस्ट के पास आकर कहती है, सिस्टम अपग्रेड हो गया है, तुम्हारा बिगिनर टास्क है कि तुम्हें दीवार पर अपना सर मारना है, जल्दी से मेरे साथ बाइंड करो। वांग यांग कहता है, नहीं, दर्द से मुझे डर लगता है, जाकर किसी और को ढूंढो। सिस्टम स्पिरिट फिर से आकर कहती है, सिस्टम चेक इन सिस्टम में अपग्रेड हो गया है, तुम्हें बस लिंगजुआन सेक्ट के गेट पर जाकर चेक इन करना है। वांग यांग कहता है, बिल्कुल नहीं। सिस्टम स्पिरिट उदास होकर कहती है, मैं बार बार रिजेक्ट हो रही हूँ। कुछ देर बाद सिस्टम स्पिरिट फिर से आकर कहती है, होस्ट मैं। लेकिन वांग यांग उसे पहले ही रोक देता है और कहता है, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। सिस्टम स्पिरिट कहती है कि सिस्टम अब एटर्नल लेजी सिस्टम में अपग्रेड हो गया है, सिर्फ मुझसे बाइंडिंग करने पर तुम्हें बहुत से रिवॉर्ड मिलेंगे। वांग यांग कहता है, बिल्कुल नहीं, रुको, क्या एटर्नल लेजी सिस्टम? सिस्टम स्पिरिट कहती है, होस्ट एटर्नल लेजी सिस्टम से बाइंडिंग करने पर अगर तुम आराम भी करोगे तो तुम कल्टीवेशन वर्ल्ड में इनविंसिबल बन जाओगे। वांग यांग कहता है, लेजी इनविंसिबल सिस्टम, ये क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? सिस्टम स्पिरिट कहती है कि मैं कसम खाती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा सिस्टम क्रैश हो जाए। वांग यांग सोचता है, यह सिस्टम बहुत सिंसियर लग रहा है, शायद मुझे इसे एक चांस देना चाहिए, और कहता है, ऑल राइट, मैं तुम पर इस बार ट्रस्ट करता हूँ। तभी नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने सक्सेसफुली सिस्टम से बाइंड कर लिया है, इसलिए रिवॉर्ड में एम्परर स्टेज कल्टीवेशन दिया जा रहा है, जिससे वांग यांग का कल्टीवेशन मोर्टल से ग्रेट एम्परर के पहले स्टेज पर पहुंच जाता है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट सांस ले रहा है, इसलिए रिवॉर्ड में होंगमैंग दाओ फ्रूट दिया जा रहा है, जिससे वांग यांग का कल्टीवेशन एम्परर सेकंड स्टेज पर आ जाता है। वांग यांग खुश होकर कहता है, वाओ, ये सिस्टम रियली इनविंसिबल है, और कहता है, सिंस मैं ऑलरेडी ग्रेट एम्परर के सेकंड स्टेज पर हूँ, मुझे और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है। और एक लाइट निकलकर बहुत तेज आसमान में जाने लगती है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लिंगजोंग सेक्ट का एक कल्टीवेटर कहता है, ये क्या है, क्या हमारे सेक्ट पर किसी ने अटैक कर दिया है? सेक्ट मास्टर कहता है, जल्दी से स्पिरिट कॉलिंग बेल बजाओ और सभी एल्डर को मीटिंग के लिए हॉल में इकट्ठा करो। कुछ लोग बातें करते हैं, क्या ये किसी ग्रेट एम्परर का ओरा है? ये पावर इनक्रेडिबल है, लास्ट टाइम मैंने ऐसा सीन 500 साल पहले देखा था। तभी हमें दासेंग डायनेस्टी के स्वांजी पवेलियन को दिखाया जाता है, जहाँ से आवाज आती है, मैंने फ्यूचर देख लिया, जल्दी एम्प्रेस को रिपोर्ट करो। एम्परर का नाम वांग यांग है और वो लिंगजुआन सेक्ट में है। दूसरी ओर हम वांग यांग को देखते हैं, जो कहता है, अच्छा होता मेरी पिछली लाइफ में भी सब इतनी आसानी से हो जाता, मैंने पिछले 26 सालों से किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। तभी सिस्टम स्पिरिट कहती है, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट को दाओ कंपेनियन चाहिए। वांग यांग कहता है, क्या सिस्टम इसमें भी मेरी हेल्प कर सकता है? सिस्टम स्पिरिट कहती है, होस्ट सिस्टम ने तुम्हारे लिए सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, प्लीज इनमें से चूज कर लो। वांग यांग कहता है, रुको, लेकिन मैंने किसी को देखा भी नहीं है, तो यहाँ ऑलरेडी रिवॉर्ड कैसे? सिस्टम स्पिरिट कहती है, सैंग डायनेस्टी की एम्प्रेस ये लिंग लैंग तुमसे यानी ग्रेट एम्परर वांग यांग से मिलना चाहती है। वांग यांग कहता है, ये लेजी सिस्टम रियली गुड है, जो मेरे दरवाजे पर ही वाइफ डिलीवर हो रही है। सिस्टम स्पिरिट कहती है, ऑफ कोर्स, मैं एटर्नल लेजी सिस्टम हूँ। तभी दूसरी ओर हम एक होल को देखते हैं, जहाँ पर बातें होती है। सैंग डायनेस्टी की एम्प्रेस, जिसने 6 राष्ट्रों को जीत रखा है, वो पर्सनली यहाँ आ रही है, क्या ये कोई ड्रीम है? एक एल्डर कहती है, क्या ग्रेट एम्परर वांग यांग रियली हमारे लिंगजुआंग सेक्ट में है? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। उसके साइड में बैठा एल्डर कहता है, मैंने भी उसके बारे में कभी नहीं सुना, यहाँ क्या हो रहा है? तभी सेक्ट मास्टर कहता है, एल्डर बाई फैंग, जब से सेक्ट बना है क्या तुमने सीनियर वांग यांग का नाम सुना है? एल्डर बाई कहता है, तभी नहीं, मुझे सेक्ट के सभी रिकॉर्ड याद है और उसमें इस नाम का कोई भी नहीं है। तभी एक एल्डर कहता है, वेट, मुझे याद आ गया, हमारे सेक्ट के फाउंडर का भी सरनेम वांग का कोई मास्टर था। दूसरा एल्डर खड़ा होकर कहता है, राइट, वांग यांग एक्चुअली हमारा ट्रू एंसेस्ट्रल मास्टर है, वो हमारे लिंगजुआंग सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है बिना अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज किए। तभी सेक्ट मास्टर कहता है, चैंग फैंग, जाकर एम्प्रेस को वेलकम करो और बाकी सब मुझे फॉलो करो एंसेस्टर मास्टर का अभिवादन करने के लिए। कुछ देर बाद सभी घुटनों पर बैठकर वांग यांग का अभिवादन करते हैं। वांग यांग कहता है, क्या ये भी सिस्टम का रिवॉर्ड है? सिस्टम स्पिरिट कहती है, यह सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, वो अपनी मर्जी से ये सब कर रहे हैं।
वांग यांग सोचता है अगर ऐसा है तो मैं भी फ्लो के साथ चलता हूँ और कहता है खड़े हो जाओ, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। सेक्ट मास्टर कहता है एंसेस्टर मास्टर, सैंग डायनेस्टी की एम्प्रेस तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम रीजन जानते हो? वांग यांग कहता है ओ वो पक्का मैरिज प्रपोजल के लिए यहाँ आई है। एक एल्डर कहती है मैरिज प्रपोजल, ये कैसे संभव है? ये न्यूज बहुत शॉकिंग है, हमने गलत तो नहीं सुना? वांग यांग कहता है सिंस एम्प्रेस यहाँ पर है मैं पर्सनली जाकर उसका अभिवादन करता हूँ। दूसरी ओर सैंग डायनेस्टी की एम्प्रेस हॉल में बैठी हुई है और कहती है क्या ग्रेट एम्परर वांग यांग मुझसे मिलना नहीं चाहता? तभी चैंग फैंग कहता है एंसेस्टर मास्टर माउंटेन में कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्लीज थोड़ी देर वेट कर लो। तभी वांग यांग वहां आ जाता है, जिसे देखकर एम्प्रेस सोचती है इसका पहनावा और ओरा तो बिल्कुल भी ग्रेट एम्परर की तरह नहीं है, क्या नेशनल एडवाइजर की डिवाइनेशन गलत थी? वांग यांग सोचता है सह पहली बार मैं ब्यूटी से मिल रहा हूँ और मैं कपड़े चेंज करना भूल गया। और कहता है सिस्टम जल्दी से मुझे एक अच्छा सा आउटफिट दे दो, मुझे अपनी इमेज बूस्ट करनी है। तभी नोटिफिकेशन आता है मीटिंग टास्क कंप्लीट हो गया, रिवॉर्ड में इंपीरियल ड्रैगन सेट दिया जा रहा है। वांग यांग वो आउटफिट पहन लेता है। लिंगजॉन सेक्ट की एल्डर सोचती है ये तो ग्रेट एम्परर का हो रहा है, सो पावरफुल। एक एल्डर खुशी से रोने लगता है और कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी लिंगजॉन सेट में पावरफुल ग्रेट एम्परर है। एम्प्रेस सोचती है ये वांग यांग रियली ग्रेट एम्परर है और इसका कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा है। तभी एम्प्रेस जमीन पर बैठकर कहती है ग्रेट एम्परर वांग यांग मैं तुमसे सैंग डायनेस्टी को सेव करने के लिए मदद मांगती हूँ। लिंगजॉन सेक्ट की एल्डर सोचती है क्या ये रियली लेजेंडरी एम्प्रेस है जिसने 6 राष्ट्रों को जीता है? वांग यांग कहता है प्लीज खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी डिफिकल्टी समझ सकता हूँ लेकिन मैं बहुत सालों से सर्कुलेशन में हूँ और मैं वर्ल्ड के अफेयर्स में पढ़ना नहीं चाहता। एम्प्रेस कहती है अगर ग्रेट एम्परर वांग यांग तुम मेरी सैंग डायनेस्टी को सेव करते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन मान सकती हूँ। सेक्ट मास्टर सोचता है एनी कंडीशन, एम्प्रेस बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है। एम्प्रेस कहती है अगर तुम्हें ऐतराज नहीं है तो मैं अपने आप को भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। सेक्ट मास्टर कहता है एम्प्रेस अपने आप को भी दे रही है, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे बड़ी न्यूज है। वांग यांग सोचता है हालांकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैंने एग्री कर दिया तो बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी। तब सिस्टम स्पिरिट कहती है होस्ट एम्प्रेस ये लिंग लैंग के पास एक्सट्रीमली रेयर फोनिक सैक्रेड बॉडी है। वांग यांग कहता है सिस्टम क्या इसमें कुछ स्पेशल है? सिस्टम स्पिरिट कहती है अगर कल्टीवेटर उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करेगा तो उसका कल्टीवेशन बहुत तेजी से इंप्रूव होगा। वांग यांग सोचता है अच्छा। एम्प्रेस सोचती है नो रिस्क नो रिवॉर्ड और कहती है मैं हेवनली दाव की कसम खाती हूँ अगर मैं अपनी बात से पीछे हटूं तो मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाए। वांग यांग कहता है अच्छा ऐसा है तो एम्प्रेस चलो चलते हैं। और सोचता है एम्प्रेस वाइफ के रूप में मिल रही है, तुम्हें ऐसा लक और कहाँ मिल सकता है? एम्प्रेस ये लिंग लैंग बैठकर कहती है सैंग डायनेस्टी के करोड़ों लोगों की तरफ से मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। सेक्ट मास्टर कहता है एंसेस्टर मास्टर लिंगजॉन्ग सेक्ट तुम्हारे बिना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिस्टम स्पिरिट कहती है कि सेक्ट मास्टर तुमसे हेल्प मांग रहा है इसलिए तुम्हें इंपीरियल ग्रेड सेक्ट फॉर्मेशन 9 हैवर स्प्लिट स्वॉर्ड एरी दी जा रही है। वांग यांग सोचता है सिस्टम रियली बहुत अच्छा है जो उसने मुझे गिफ्ट में इंपीरियल ग्रेड फॉर्मेशन दे दिया। वांग यांग सेक्ट मास्टर को फॉर्मेशन दिखाता है और बोलता है ये 9 हेवन स्प्लिट स्वॉर्ड एरी है, इसे एक्टिवेट करने पर सेक्ट सुरक्षित रहेगा। और वांग यांग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं, ये तो इंपीरियल ग्रेड सेक्ट फॉर्मेशन है। एंसेस्टर मास्टर की पावर ट्रूली कल्पना से बाहर है। एम्प्रेस सोचती है ये 9 हैवर स्प्लिट स्वॉर्ड एरी मेरी नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिंगजॉन सेक्ट का फाउंडेशन रियली बहुत इंप्रेसिव है। तभी सेक्ट की एल्डर घुटनों पर बैठकर कहती है एंसेस्टर मास्टर प्लीज मुझे भी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सर्व करने की परमिशन दे दो। वांग यांग सोचता है एक और अपने आप को मुझे सौंप रही है, ये तो लव ट्रायंगल बनता जा रहा है। तभी सिस्टम स्पिरिट कहती है कांग्रेचुलेशन होस्ट, किंग याओ के पास लिंगसी सैक्रेड बॉडी है जो कि 10 सालों में एक ही बार अपीयर होती है। वांग यांग कहता है अब लिंगसी सैक्रेड बॉडी में क्या स्पेशल है? सिस्टम स्पिरिट कहती है जिसके पास ये सैक्रेड फिजिक्स होती है वो हमेशा अपने मास्टर के लिए लॉयल और अटेंटिव होते हैं। वांग यांग कहता है मुझे तो ये सर्वेंट फिजिक्स लग रही है और किंग याओ से कहता है अब से तुम मेरे साथ रहोगी। किंग याओ कहती है थैंक यू एंसेस्ट्रल मास्टर। तभी एम्प्रेस अपने फोनिक्स कैरियोट को बुलाती है, सब शॉक्ड हो जाते हैं, ये तो लेजेंडरी सेलेस्टियल ग्रेड फोनिक्स कैरियोट है, ये एक एम्परर ग्रेड ट्रेजर के बराबर है। वांग यांग सोचता है इस वर्ल्ड की लग्जरी कार रियली इंप्रेसिव है और सोचता है मैंने पिछली लाइफ में एक कार तक नहीं खरीदी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुम्हें एम्परर ग्रेड व्हीकल 6 ड्रैगन एम्परर कैरेट दिया जा रहा है। वांग यांग कहता है जैसा कि सिचुएशन अर्जेंट है हम मेरे कैरियोट में चलते हैं। किंग याओ कहती है तुम बिल्कुल सही हो लेकिन, और सोचती है फोनिक्स कैरियोट ऑलरेडी इस वर्ल्ड में बहुत रेयर है, मैं नहीं जानती कि एंसेस्टर मास्टर का कैरियोट किस तरह का ट्रेजर होगा। तभी वांग यांग 6 ड्रैगन एम्परर कैरियोट को सम्मोन करता है, हमें 6 ड्रैगन एम्परर कैरियोट को दिखाया जाता है, उसमें से 2 सर्वेंट उतरकर वांग यांग का अभिवादन करते हैं, सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये तो लेजेंडरी एम्परर ग्रेट ट्रेजर है।
वांग यांग कहता है एम्प्रेस प्लीज बैठ जाओ। एम्प्रेस कहती है थैंक यू और वांग यांग सैंग डायनेस्टी जाने का ऑर्डर देता है। दूसरी ओर हम सैंग डायनेस्टी के नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन को देखते हैं जिसे बहुत से कल्टीवेटर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कल्टीवेटर कहता है ग्रैंड एडवाइजर मैं और ज्यादा नहीं रुक सकता। ग्रैंड एडवाइजर कहती है एवरीवन शांत रहो, अगर हमारा कल्टीवेशन खत्म भी हो गया तो भी एम्प्रेस के आने तक फॉर्मेशन को सेव करना होगा। लोग डरते हुए कहते हैं स्वान एम्पायर फॉर्मेशन तोड़ने वाला है, मैजेस्टी प्लीज हमें बचाओ। दूसरी ओर हम दो जनरल्स को देखते हैं जो फॉर्मेशन पर अटैक करते हैं। जनरल जियांग कहता है ये फॉर्मेशन दिखने में कमजोर है लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं तोड़ पा रहा। तभी जनरल सोंग कहता है एम्प्रेस ने डिफेंस पैरामीटर को कम कर दिया है जिससे डिफेंस फॉर्मेशन बहुत पावरफुल हो गया है, तुम अटैक करना चालू रखो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ग्रैंड एडवाइजर मन में कहती है योर मैजेस्टी मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ इतनी देर तक ही प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी जनरल सोंग ड्रैगन एनसेंशन टेक्निक से फॉर्मेशन पर अटैक करता है लेकिन एक स्वॉर्ड एनर्जी आकर उसे रोक देती है। वो जनरल सोचते हैं ये किसकी स्वॉर्ड एनर्जी है और आसमान में देखने लगते हैं जहाँ वांग यांग अपने कैरियोट के साथ खड़ा हुआ है। जनरल जियांग कहता है कौन है जो हमारे मामले में दखल दे रहा है। जनरल सोंग सोचता है 6 ड्रैगन उस कैरियोट को खींच रहे हैं, उस पर्सन का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल होगा और कहता है मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। एम्प्रेस कहती है जनरल सोंग ये लिंगजुआन सेक्ट से ग्रेट एम्परर वांग यांग है। जनरल जियांग कहता है लिंगजुआन सेक्ट ये कौन सा लूजर सेक्ट है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी किंग याओ आगे आकर कहती है तुम्हें इस तरह लिंगजोंग सेक्ट की इंसल्ट करने की परमिशन नहीं है। जनरल जियांग कहता है फ्यूजन स्टेट की मामूली सी लड़की, तुम्हें कोई राइट नहीं है एम्परर स्टेज कल्टीवेटर के बीच में बोलने का। सिस्टम स्पिरिट कहती है सेक्ट की इंसल्ट होने पर होस्ट को डिवाइन ग्रेड मार्शल आर्ट हेवन स्टार्ट सीक्रेट टेक्निक दी जाती है। वांग यांग ये सुनकर खुश हो जाता है और जनरल से कहता है क्यों ना आज तुम यहाँ अटैक ना करो। जनरल जियांग कहता है तुम अपने आप को क्या समझते हो जो हमसे जाने के लिए कह रहे हो। जनरल सोंग कहता है ब्रदर जियांग शांत हो जाओ और वांग यांग से कहता है फेलो कल्टीवेटर हमें एम्प्रेस ये लिंग लैंग को लाने का ऑर्डर मिला है, प्लीज इंटरफेयर मत करो। वांग यांग कहता है क्या होगा अगर मैं मना कर दूं तो। सिस्टम स्पिरिट कहती है होस्ट के किलिंग इंटेंट की वजह से हेवनली स्टार सीक्रेट टेक्निक मैक्स लेवल पर इंक्रीज हो गई है। जनरल सोंग कहता है तो हमें ब्लेम मत करना।